हेलो एवरीवन। आज 16 दिसंबर 2020 को निफ्टी के चार्ट पर कौन कौन से पैटर्न्स बन रहे हैं और निफ्टी की वीकली ऑप्शन चैन में ऐसे कौन से बदलाव आज देखने को मिले जिसके बेसिस पर हम कल यानी कि 17 दिसंबर 2020 को मार्केट में क्या होने वाला है और निफ्टी की एक्सपायरी कहां पर होगी, इसका एनालिसिस हम करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने पर आपको पता चल जाएगा कि कल मार्केट में क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले चार्ट पर और फिर ऑप्शन चैन का एनालिसिस करके हम निफ्टी की कल यानी कि 17 दिसंबर 2020 को होने वाली एक्सपायरी को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले चार्ट पर। ये निफ्टी का 1 आवर का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। इसमें मैं एक RSI और मोमेंटम इंडिकेटर को अक्सर यूज़ किया करता हूँ। तो चलिए पहले इनको देख लेते हैं। ये RSI है, तो आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि RSI अपने अपर लेवल्स पर ही बना हुआ है और इसका ट्रेंड भी बुलिश ही है। तो RSI हमें बुलिश डायरेक्शन मार्केट की बता रहा है। अब आते हैं मोमेंटम इंडिकेटर पर। मोमेंटम इंडिकेटर अपने जीरो के लेवल से ऊपर की तरफ ही बना हुआ है और इसका ट्रेंड भी, इसकी डायरेक्शन भी बुलिश ही है। तो ये दोनों इंडिकेटर हमें बुलिश डायरेक्शन के संकेत दे रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। और वो तो हम चार्ट को देखकर भी क्लियरली बता ही सकते हैं कि मार्केट अपने एक बुलिश ट्रेंड में ही बनी हुई है। 1 आवरली चार्ट पर भी ये कंटिन्यूसली मार्केट का एक बुलिश ट्रेंड चलता जा रहा है। चलिए अब आते हैं हम ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। दोस्तों, मेरा फेवरेट मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है 10 डेज़ और 20 डेज़ का। तो ये 10 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये 20 डेज़ का है। ये बहुत अच्छे सिग्नल्स बताता है ट्रेंड के और कहाँ ट्रेंड चेंज होने वाला है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से परफेक्टली बता देता है। मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ। आप ये देखिए, यहाँ मार्केट में थोड़ी सी उथल पुथल हुई थी क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। तो बुलिश ट्रेंड में हमको सिर्फ बाई की अपॉर्चुनिटी ही देखनी होती है, सेल की नहीं देखनी होती। तो यहाँ एक बार के लिए ये बेयरिश हुआ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमको कोई ट्रेड नहीं लेना था, हमको बाई के लिए ही वेट करना था। यहाँ इसने फिर से एक बाई का सिग्नल दिया ये 13,000 के लेवल पर और तब से कॉन्टीन्यूसली ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हमको 650 पॉइंट्स की मूवमेंट दे चुका है। तो अब हमारे पास 3 चीज़ें हो गई। RSI मार्केट को बुलिश बता रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश बता रहा है और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बुलिश बता रहा है। अब एक बार हम इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं क्योंकि कल के लिए हमको वही चाहिए। कल मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमको मार्केट के क्या लेवल्स हैं वो हमको देखने बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। दोस्तों, मार्केट ये पिछले 2-3 दिन से एक रेंज बाउंड मूवमेंट हमको दिखा रही थी और हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट अपनी पूरी एक बुलिश मोमेंटम के साथ नीचे से ऊपर आई और 13,550 के लेवल को टेस्ट करके उसने यहाँ एक रेजिस्टेंस फेस किया और एक पुल बैक हमको देखने को मिला। लेकिन वो पुल बैक 13,400 के लेवल तक था। 13,400 के लेवल्स को मार्केट ने कितनी बार टेस्ट किया है, इसको तोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं पाई। यहाँ से मार्केट ने फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हुए ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, फिर से 13,550 तक गई, एक रेजिस्टेंस फेस किया, वहाँ से फिर 13,400 की लेवल पर आई, यहाँ इसको सपोर्ट मिला, फिर से एक बार ऊपर गई, नीचे आने की कोशिश की, इस बार अपने सपोर्ट लेवल से थोड़ा ऊपर से ही फिर से टर्न कर गई और इस बार परफेक्टली आज मार्केट ने 13,550 की रेजिस्टेंस को पूरी तरह से तोड़ते हुए, तोड़ तो कल ही दिया था और आज अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग के साथ अपने ऊपरी लेवल्स पर ही मार्केट पूरे दिन ट्रेड करती रही और 13,672 के लेवल पर इसकी क्लोजिंग हुई है और ऑलमोस्ट 13,700 तक पहुंची गई थी। 13,695 के आसपास मार्केट का हाई आज का है। तो अब
कल के लिए, कल मार्केट की एक्सपायरी कहाँ होगी, उसके लिए हमको एक सपोर्ट लेवल तो ये है, जो मार्केट की पहले रेजिस्टेंस बनी हुई थी 13,550, अब क्योंकि मार्केट इसको क्रॉस कर चुकी है तो ये अब मार्केट का एक सपोर्ट लेवल बन चुका है। और मार्केट की अब रेजिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि मार्केट रोज़ाना अपने नए ऑल टाइम हाई बना रही है, तो चार्ट पर तो हमारे पास पास्ट डेटा अवेलेबल नहीं है कि हम रेजिस्टेंस ठीक तरीके से निकाल पाएँ। इसके लिए अब हमको चलना होगा ऑप्शन चेन की तरफ, क्योंकि बिना ऑप्शन चेन का एनालिसिस किए हम मार्केट की एक्सपायरी को नहीं समझ सकते हैं। तो उसके लिए हमको ये NSE की वेबसाइट है, मार्केट की कल एक्सपायरी है 17 दिसंबर 2020 की, तो 17 दिसंबर 2020 की हमने ऑप्शन चेन निकाली हुई है निफ्टी की। आइए, ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है, आप जानते हैं। मार्केट की क्लोजिंग आज यहाँ इसके आसपास हुई है, 13,650 के आसपास और 13,700 के बीच में। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पर मार्केट का 13,800 के लेवल पर बना हुआ है, जो कि 33,69,000 के ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हमको दिखा रहा है, जो कि हाईएस्ट हैं। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ये हमको 13,700 के लेवल पर दिखा रहा है, जो कि 27,19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का है। तो हम इनको फ़िलहाल के लिए दो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल मार्केट के मान सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस कर सकती है। तो फिलहाल के लिए हम चार्ट पर इसको ड्रॉ करते हैं, ये अभी फाइनल कंक्लूजन नहीं है। ये एक 13,700 के आसपास, और एक 13,800 के आसपास। तो कल के लिए मार्केट के फ़िलहाल ये दो रेजिस्टेंस होंगे, क्योंकि 13,700 के लेवल पर अच्छी खासी कॉल राइटर्स ने की हुई है, और एक 13,800 के लेवल पर कॉल राइटिंग की हुई है। तो मार्केट को वो कल की एक्सपायरी के लिए इससे ऊपर नहीं देख रहे हैं, 13,700 का लेवल, 13,800 का लेवल। अब आता है पुट साइड। पुट साइड सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमको एक 13,500 के लेवल पर देखने को मिल रहा है, जो कि 35,43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का है। और फिर इसके बाद सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमको 13,600 के लेवल पर देखने को मिल रहा है, जो कि 32,65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का है। तो पुट राइटर्स पूरी तरह कंफर्टेबल हैं 13,500 और 13,600 के लेवल पर पुट राइट करने में। तो ये मार्केट की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कल की एक्सपायरी के लिए करेंगी। पुट राइटर्स मार्केट को 13,500 और 13,600 के लेवल्स के नीचे बिल्कुल भी लाना नहीं चाहते हैं। तो एक बार चार्ट पर चलते हैं। तो ये हमने 13,550 का लेवल चार्ट के हिसाब से लगाया हुआ है, जबकि पुट राइटर्स के हिसाब से यह लेवल 13,500 का है। अब कल के लिए हम इस सपोर्ट को यहाँ लेकर आ जाते हैं, जो हमने 13,400 पर लगाई हुई थी, 13,500, और एक 13,550 वाली सपोर्ट तो है ही। एक सपोर्ट अब हमारी 13,600 के लेवल पर भी बन गई है। अब इतनी सारी सपोर्ट रेजिस्टेंस से काम नहीं चलेगा, अब हमको और डिटेल में इसको देखना होगा। दोस्तों, सबसे मज़े की बात आज की ऑप्शन चेन में देखने के लिए ये है कि आज की ऑप्शन चेन हमको क्लियरली बता रही है कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए, 13,600 के लेवल पर कॉल साइड आज 14,23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल अनवाइंडिंग हुई है। मतलब जिन्होंने कॉल राइट्स की हुई थी, कॉल राइटर्स की आज कमर टूट चुकी है, उनकी हालत ख़राब हो चुकी है। मार्केट जिस तरह से ऊपर गई है, वो मानकर चल रहे थे कि 13,600 से ऊपर तो मार्केट बिल्कुल भी नहीं जाने वाली थी, और आज चली कैसे गई। तो 13,600 को वो एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस मान करके चल रहे थे, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने अपने सौदे काटे हैं,
13,600 के लेवल पर, तो उनको ये समझ आ चुका है कि मार्केट काफ़ी ऊपर जा सकती है और एक्सपायरी में उनकी बैंड ना बच जाए, तो आज उन्होंने अपने सौदे बहुत बड़ी संख्या में काट दिए हैं। तो ये हमको एक मार्केट का बुलिश रहने का संकेत दे रहा है। और 13,500 के लेवल पर भी अच्छी खासी कॉल अनवाइंडिंग आज देखने को मिली है। 13,64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज क्लोज किए गए हैं। इतना ओपन इंटरेस्ट ये कम हो गया है आज। तो लोअर लेवल्स पर कॉल राइटर्स अपने सौदे काट रहे हैं, जबकि 13,700 के लेवल पर 2,18,000 नए कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले ऐड हुए हैं। और 13,750 पर इससे भी ज़्यादा 7,64,000 नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। 13,800 के लेवल पर 7,13,000 नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कॉल राइटर्स आज 13,700 के लेवल पर भी इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं दिखाई दिए, क्योंकि सिर्फ 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, जबकि 13,750 13,800 के लेवल पर 7 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ये ऐड करके गए हैं। तो कॉल राइटर्स कल की एक्सपायरी को 13,750 और 13,800 के लेवल तक भी सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि मार्केट कल वहाँ तक भी जा सकती है। तो एक 13,750 का लेवल एक और यहाँ से निकल करके आ रहा है। ये भी कल मार्केट के लिए एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। अब पुट साइड आ जाते हैं। पुट साइड का कमाल देखिए आप, 13,500 के लेवल पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ ओपन इंटरेस्ट में आज 3,48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, करीब 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन 13,600 के लेवल पर आज 24 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। आप ये देखिए, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में 13,600 के लेवल पर ही है, 32 लाख का, जिसमें से 24 लाख तो सिर्फ आज ही ऐड हुए हैं। ये इस बात का संकेत है कि कल की एक्सपायरी के लिए 13,600 काफ़ी सिग्निफिकेंट फिगर रहने वाली है। एक अच्छी खासी सपोर्ट यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि 13,600 के लेवल पर नए कॉन्ट्रैक्ट्स पुट साइड में जो ऐड हुए हैं वो सबसे ज़्यादा 13,600 के लेवल पर हुए हैं। और कॉल साइड सबसे ज़्यादा कॉल अनवाइंडिंग जो हुई है वो भी 13,600 के लेवल पर ही हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि कल की एक्सपायरी अगर 13,600 के आसपास हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलिए, पुट राइटर्स आज इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने 13,650 के लेवल पर भी 14 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर लिए। टोटल ओपन इंटरेस्ट 15,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का है, जिसमें से 14 लाख मतलब सारी पुट राइटिंग इस स्ट्राइक प्राइस पर आज ही हुई है। और 13,700 के लेवल पर भी 10 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट्स पुट राइटर्स ऐड करके गए हैं, जबकि टोटल ओपन इंटरेस्ट सिर्फ 12,98,000 यानी 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का है। भाई पुट राइटर्स कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दे रहे क्या? क्योंकि पुट राइटर्स को तो देखकर ऐसा लगता है कि मार्केट कल 13,700 तक तो ईज़िली ट्रेड करेगी ही करेगी और 13,700 के ऊपर भी जा सकती है। पुट राइटर्स को देखकर लग रहा है कि वो 13,700 के लेवल्स तक पुट राइटिंग में पूरी तरह कंफर्टेबल हैं और वो मार्केट को कल एक्सपायरी वाले दिन 13,700 के लेवल से नीचे नहीं देख रहे हैं। और ठीक इसी तरह कॉल राइटर्स भी कल आज जिस तरह से उन्होंने नए सौदे बनाए हैं 13,750 और 13,800 के लेवल पर बड़ी संख्या में, तो कॉल राइटर्स को भी यह लग रहा है कि मार्केट कल काफ़ी ऊपर रह सकती है। तो अब चल लेते हैं अपने फाइनल कंक्लूजन की ओर। देखिए दोस्तों, ये अब हमने कल के लिए मार्केट की 3 सपोर्ट और 3 रेसिस्टेंस लेवल्स हमने निकाल लिए हैं, 13,600, 13,550 और 13,500।
ये मार्केट के 3 सपोर्ट्स हैं, 13,700, 13,750 और 13,800। ये मार्केट के 3 रेसिस्टेंस हैं। लेकिन ऑप्शन चेन को देखकर हमें अच्छे खासे संकेत मिल रहे हैं कि मार्केट का इरादा कल नीचे आने का नहीं है, ऊपर जाने का ही है। तो उस हिसाब से हम 13,500 वाली सपोर्ट को इररेलेवेंट मान लें तो ठीक होगा। 13,550 क्योंकि ये चार्ट की भी एक सपोर्ट है, और 13,600 और 13,700 ये 2 मैक्सिमम पेन पॉइंट्स कल मार्केट के लिए रह सकते हैं। लोअर साइड पर मार्केट के लिए 13,600 के लेवल को तोड़ करके नीचे आना कल काफ़ी मुश्किल होगा, और 13,700 के लेवल को तोड़कर ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। 13,600 के नीचे आना ज़्यादा मुश्किल है, 13,700 के लेवल को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। 13,700 के लेवल को तोड़ करके मार्केट 13,750 और 13,800 के लेवल तक ईज़िली कल जा सकती है। तो दोस्तों, अब फाइनल कंक्लूज़न के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट की जो बड़ी मूवमेंट कल हमें 13,600 से 13,700 के बीच में मार्केट की हमको देखने को मिल सकती है। और अगर कल गैप अप ओपनिंग मार्केट की होती है तो दोपहर को 12 बजे से 2 बजे के बीच में, इस 2 घंटे के पीरियड में हमें मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी सी करेक्शन इस पीरियड के बीच में देखने को मिल सकती है। बाकी ओवरऑल मार्केट के कल बुलिश रहने के संकेत ज़्यादा हैं। मार्केट की एक्सपायरी कल ज़्यादा संभावना है कि 13,600 के लेवल से तो ऊपर ही होगी। 13,600 के लेवल से नीचे अगर एक्सपायरी होती है तो ये बड़ी हैरानी की बात होगी। तो ये अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने हैं, तो यह बताने की ज़रूरत नहीं कि कल आपको क्या करना है। आपको सेल की अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल भी नहीं देखनी, आपको बाय साइड ही काम करने की कोशिश करनी है। 13,800 के ऊपर मार्केट के जाने की संभावना बहुत कम है। अगर मार्केट की कल अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो आप इंट्राडे में मार्केट को सेल कर सकते हैं 13,600 के लेवल्स तक के लिए अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर मार्केट बीच में करेक्ट करती हुई ज़्यादा करेक्शन आ जाती है मार्केट में और मार्केट 13,600 या 13,550 के लेवल्स तक आ जाती है तो यहाँ पर हमको बाई की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। ये मैंने इंट्राडे के लिए बताया। ओवरऑल मार्केट बुलिश साइड ही बायस्ड हमको दिखाई दे रही है। मार्केट की एक्सपायरी कल 13,600 के ऊपर होगी, 13,700 के ऊपर भी हो सकती है, 13,750 तक भी मार्केट ईजिली जा सकती है, और इंट्राडे में 13,800 का हाई मार्केट के लिए मारना संभव है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि हमें और अपनी वीडियो में क्वालिटी को ऐड करने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, अंत में इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर है कि यह वीडियो सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसमें की गई बातों के बेस पर आप कोई ट्रेड ना लें। इसके माध्यम से आपको किसी ट्रेड की कोई सलाह नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ अपना एक एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।